दोस्तों आज के समय में रियल एस्टेट बिजनेस में या ऐसे भी जमीनों की खरीद बिक्री काफी होती है। लोग रियल एस्टेट में जमीन खरीदने में पैसा लगाते हैं जिससे बाद में जमीन की कीमत बढ़ने पर वो उसे बेचकर मुनाफा कमा सके। आपने लोगों को यह एडवाइस देते हुए भी सुना होगा कि बैंकों में पैसा रखने से अच्छा है कि आप उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें ताकि बाद में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने पर उसे बेचकर आप मुनाफा कमा सके। और जमीन के मामले में सिर्फ मुनाफे की बात नहीं है, लोग जमीन इसलिए भी खरीदते हैं ताकि बाद में वह पैसा जमा करके भविष्य में सेटल होने के लिए घर बनाकर वहां रह सकें। दोस्तों जमीन खरीदने के लिए बहुत सी जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है और लोग रखते भी हैं, लेकिन एक बात ऐसी भी है जो हो सकता है कई बार लोगों के मन में ना आती हो, जो कि यह है कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं कहीं उस जमीन पर किसी बैंक से लोन तो नहीं लिया गया है। दोस्तों हम जानते हैं कि जमीन एक अचल संपत्ति है और बैंक आसानी से जमीन को एक गिरवी के तौर पर रखकर आपको काफी बड़ा अमाउंट तक का लोन भी दे देती है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि किसी व्यक्ति के पास जिसके पास जमीन है वह बैंक से उस जमीन के ऊपर लोन ले ले और बाद में जब वह लोन चुका नहीं पाए तो बैंक तो लोन की रकम वसूलने के लिए उस व्यक्ति की जमीन हड़प लेगा। तो ऐसे में वो व्यक्ति यह कर सकता है कि उस जमीन को किसी दूसरे को बेच देगा और बाद में जब लोन वसूलने आएगा तो उस व्यक्ति से उसका कोई नाता नहीं होगा। जिसने जमीन खरीदा है अब बैंक को लोन उसे चुकाना होगा। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदा है उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बैंक तो अपना रकम वसूलने के लिए वह जमीन हड़प लेगा। इसीलिए इस बात का पता होना बहुत जरूरी है कि जो जमीन खरीदी जा रही है उस जमीन पर किसी बैंक से लोन तो नहीं लिया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप जो जमीन खरीदने जा रहे हैं उस जमीन पर किसी बैंक से लोन तो नहीं लिया गया है। दोस्तों खरीदी जाने वाली जमीन पर लोन है या नहीं इस बात का पता होना जरूरी है, क्योंकि जाहिर है अगर आप किसी लोन ली हुई जमीन को खरीद लेते हैं तो बाद में इससे आपका हर तरह से नुकसान ही है और यह धोखाधड़ी की कैटेगरी में आ जाता है। तो दोस्तों अब बात करें कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी जमीन पर लोन लिया गया है या नहीं, तो इसके मेनली 5 तरीके हैं, जिसमें से पहला आ जाता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर। दोस्तों रजिस्ट्रार के ऑफिस में हर खरीदी और बेची जाने वाली जमीन का ब्यौरा होता है, इसीलिए आप ऑफिस जाकर जो भी जमीन खरीद रहे हैं उसकी जानकारी में आसानी से यह देख सकते हैं कि उस जमीन पर बैंक से कोई लोन लिया गया है या नहीं। रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाद आता है कि आप ऑनलाइन भी इसकी जानकारी ले सकते हैं कि किसी जमीन पर बैंक से लोन लिया गया है या नहीं। दोस्तों सरकार ने खरीदी और बेचे जाने वाली जमीन का ब्यौरा रखने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट भी शुरू की है। आप उस वेबसाइट पर जाकर जो जमीन खरीद रहे हैं उसकी जानकारी भरकर वहां यह चेक कर सकते हैं कि उस जमीन पर किसी बैंक से लोन लिया गया है या नहीं। इसके बाद आ जाता है वकीलों का लीगल ओपिनियन। दोस्तों किसी जमीन को खरीदते या बेचते समय वकीलों का एक लीगल ओपिनियन तैयार किया जाता है, जिसके जरिए भी यह पता किया जा सकता है कि जिस जमीन को बेचा या खरीदा जा रहा है उस पर किसी बैंक से लोन है या नहीं। दोस्तों इसके बाद आ जाता है कि आप दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट से पता कर सकते हैं कि किसी जमीन पर लोन लिया गया है या नहीं। जाहिर है जमीन को खरीदते या बेचते समय डॉक्यूमेंट्स तो बनवाए ही जाते हैं और यदि लोन हो तो उससे संबंधित भी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं और उसे देखकर आप यह पता लगा सकते हैं कि उस जमीन पर लोन है या नहीं। इसके बाद जो आखिरी में आता है वह है कि बैंक से। दोस्तों असल में बैंक से आप यह पता नहीं लगा सकते कि जमीन पर लोन है या नहीं, पर अगर आप यह श्योर हैं कि बैंक से लोन है तो बैंक से संपर्क करके आप यह पता लगा सकते हैं कि कितने तक का लोन है, कितने समय के लिए। जैसे कि यदि आपको सामने वाले व्यक्ति द्वारा बताया जाता है कि इस जमीन पर इतने तक का लोन है तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वह सही है या नहीं, या फिर वह जो बता रहा है और जो वास्तविक लोन है कहीं उसकी रकम ज्यादा तो नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि बेचने वाला व्यक्ति आपसे कहे कि मैंने लोन चुका दिया, जबकि असल में उसने चुकाया ना हो, तो आप बैंक से यह पता कर सकते हैं कि सही में लोन चुकाया गया है या नहीं। तो दोस्तों मेनली ये 5 तरीके थे जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं कहीं उस जमीन पर किसी बैंक से लोन तो नहीं है। दोस्तों अगर आपको इसकी जानकारी और ज्यादा विस्तार में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आर्टिकल का लिंक दिया गया है। आप उस आर्टिकल को खोलकर उसे अच्छे से पढ़कर इसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी ले सकते हैं कि इस वीडियो में जो 5 तरीके बताए गए हैं आप किस तरह से उनसे पता कर सकते हैं कि किसी जमीन पर लोन है या नहीं। दोस्तों साथ ही उस आर्टिकल में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएगी, जहां जाकर आप उस जमीन से जुड़ी सारी जानकारी को पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चीज की पूरी जानकारी अच्छे से चाहते हैं तो एक बार जाकर उस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।